नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश और प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि वो चुनाव से पहले भी कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे और आज एक बार फिर कामाख्या मां का दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने माता से कामना की है कि सभी प्रदेशवासी स्वस्थ रहें और हरियाणा प्रदेश के विकास की इस गाथा में मजबूती से अपना योगदान देते रहें। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि मां कामाख्या के चरणों में आशीष नवाने का ये मौका मिला है। मां कामाख्या के चरणों में ये प्रार्थना मैंने की हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए। हरियाणा प्रदेश हमारा विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। मैं हरियाणा के हर व्यक्ति के उज्जवल भविष्य की कामना मां कामाख्या के चरणों में की है और आज बड़ा अच्छा लगा है कि आज दूसरी बार मां कामाख्या के चरणों में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारे मां कामाख्या एक सिद्ध पीठ, जहाँ पर हर रोज लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, शीश नवाने के लिए आते हैं और मुझे भी मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का अवसर मिला। मैं मां कामाख्या के चरणों में पुनः ये प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा हमारा विकास की ऊंचाइयों को छुए, हमारा हरियाणा आगे बढ़े और हरियाणा के हमारे लोग स्वस्थ रहें और मजबूती से वो हरियाणा के योगदान में, उसके विकास के योगदान में अपना मजबूती से जो उनका विषय है, जो कार्य है, उसको आगे बढ़ाने का काम। तो वहीं पंचकुला में बीजेपी द्वारा सरकार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को भरपूर आशीर्वाद जनादेश के रूप में दिया है। 17 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता यहां उपस्थित होंगे और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा। हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद जनादेश के रूप में है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 17 तारीख को यहां होने वाला है। पार्टी की, प्रदेश की सीनियर लीडरशिप यहां पर सारे काम को देख रही है। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। यहां पर देश भर से मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी सहित पार्टी के सभी बड़े नेता इस ऐतिहासिक क्षणों को साक्षी करने के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगे और एक बड़ा जोश का, बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर बहुत जोश है। कार्यकर्ताओं ने कठोर मेहनत की प्रकाष्ठा की है और उसका परिणाम है। और 17 तारीख को यहाँ शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। सर, उनकी गुरनाम तीसरी बार किसान नेता हैं, वो कहते हैं कि किसान आंदोलन हुआ
वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हमने खूब मदद की, लेकिन वही नहीं संभाल पाए। आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। वो अन्नदाता हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, छोटा धंधा करने वाला हो, एमएसएमई हो, सबने खूब आशीर्वाद दिया है। उन सबके आशीर्वाद का ही परिणाम है भारत को विदेश की धरती पर बदनाम करने वाले, कभी एससी का आरक्षण छीनने की घोषणा करने वालों को हरियाणा की जनता ने करारा जवाब दिया है। हरियाणा की जनता ने पर्ची व खर्ची वाली सरकार ना आए, ईमानदार सरकार आए, इसके लिए वोट किया है। और मैं जनता के हर वर्ग का, हर नागरिक का, हर वोटर का धन्यवाद करता हूं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कांग्रेस पार्टी हाईकमान से इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा में चुनाव के खराब नतीजों को लेकर और दूसरी तरफ करारी हार के बाद दिल्ली में मीटिंगों का दौर चल रहा था और इसी बीच खराब तबीयत का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को किसानों के विरोध और हरियाणा कांग्रेस पर उनके प्रभाव के बारे में उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि चड़ूनी ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की असली प्रकृति का खुलासा किया है। उधर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का कहना है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए खेल कर रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी व्यक्तिगत हित के लिए यह बयान दे रहे हैं। एक वो गुरसिख है, सिख है, एक किसान है, उन्होंने देर आए दुरुस्त आए सच बोला है और मतलब सब किसान लीडरों का भांडा जो है फोड़ के उन्होंने लोगों के सामने रख दिया। भी किस फ्रेब से ये कांग्रेस पार्टी किस पैसे से, किस ताकत के बल से, किस तरीके से औहदे देने के लिए उनको यूज करती थी और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट यूज करती थी। इससे बड़ा खुलासा मैं समझता हूं आने कुछ सालों में नहीं होगा। जब का किसान लीडरों ने ब्लैकमेलिंग शुरू की है, ये सबसे बड़ी चोट आज बिल्कुल उनका चेहरा नंगा हो गया है। मैं तो चड़ूनी साहब मान्य खुद नहीं वो कहेंगे, पर चड़ूनी साहब को बहुत बड़ी सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये किसान लीडर बहुत बड़े गुंडे हैं। ये कोई भी उनपे हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। पर आज हमारे दिल को बड़ी खुशी है भी हम लोग जो इलेक्शनों में खड़े थे, आज पता लग गया भी कांग्रेस ने किस तरीके से हमारे अगेंस्ट किसानों को यूज किया। आज वो किसान भी घर बैठे पछता रहे होंगे भी हमारे, चाहे रवनीत बिट्टू हों, चाहे महारानी प्रनीत कौर जी हों और कैंडिडेट हों, भी जो लोगों के लिए काम करते थे, हमने उनको इन किसान, ये जो भेड़िए किसान लीडरों की अंदर भेड़िए है, वो शक्ल इन्होंने पहरावा डाल के डैमेज किया। और गुरनाम चड़ूनी हमारी पार्टी में नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं। उसके बयान के ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूंगा? उसका क्या लेना देना कांग्रेस पार्टी से? वो अपने किसी स्वार्थ की बसीबूत इस तरह की बयानबाजी करे। हमारी पार्टी से उसने क्या लेना देना? भाई वो चुनाव लड़ा, लोगों ने उसको शायद 11 से वोट दिए हैं, तो उसमें ही मशगूल रहना चाहिए। हमारी पार्टी से उसके बात का जवाब मैं क्यों दूं? हमारी पार्टी में नहीं लेना देना, दे तो दिया। हमारी पार्टी से उसका क्या लेना देना? उठान नहीं हो रहा, एमएसपी पे भी खरीदी जा रही। बचाओ ना सरकार को तुम। ये किसान के साथ में पहले कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है और नौजवान विरोधी है। उसका चेहरा जनता के सामने आ गया। सबसे बड़ा जुल्म ये सरकार के बनते, बीजेपी की मेजोरिटी आते ही नौजवानों के साथ किया। यानी कि एचपीएससी में ग्रुप ए और बी में जो डोमिसाइल बंद किया है कि देश का कोई व्यक्ति यहां करके नौकरी कर सकता है, ये हमारे नौजवानों के साथ बड़ी भारी बेईमानी है। और ये बीजेपी ने प्लान स्कीम से, ताकि हरियाणा प्रदेश का नौजवान को रोजगार ना मिले, हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी फैले, हरियाणा प्रदेश का जवान विवश होकर के विदेशों में जाने पर
मजबूर हो, इस तरह का वातावरण बनते ही मेजोरिटी आते उन्होंने शुरू कर दिया। और क्या नायब सैनी जी ने तो ये कहा था 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान बिकेगा, बिक गया क्या? तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। तो अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस हारी है और उसका कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजा की तरह कई कांग्रेसी नेताओं को दरकिनार किया और हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना था, क्योंकि कहीं भी आंदोलन होता है तो वह सरकार के खिलाफ जाता है और विपक्ष के लिए फायदेमंद होता है। तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो भी उसके पसंद के लोग नहीं थे, उन सभी को किनारे किया एक राजे की तरह। चाहे उसमें उसी की पार्टी के लोग थे, जैसे कुमारी शैलजा है, जैसे किरण चौधरी होगी, या जैसे रणदीप सुरजेवाला हो गया, या जैसे वो सुरसेवाला था तंवर। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हरियाणा के अंदर जो माहौल बना था वो किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस के पक्ष में बना था, क्योंकि जब भी कहीं आंदोलन होता है तो वो सरकार के खिलाफ होता है और विपक्ष के फायदे में जाता है। कहीं भी आप पूरी दुनिया में आप देख लें तो कांग्रेस को ये घमंड हो गया कि सब कोई तुम्हारे नीचे गुजर रहा है। अब उन्होंने, हम एक टिकट मांगते थे, हमें किनारा किया। रमेश दलाल जिसने राजीव गांधी हत्याकांड का केस अपने जान पे खेल के लड़ा था, उसको किनारे किया। आप हर्ष शिकारा को लगाए, उसको किनारे किया। 4-5 लोग, 5-6 जो किसान संगठन और इकट्ठे होके गए, उनको भगा दिया और व्यवहार भी अच्छा नहीं किया। मेरे से बड़ा किसान कौन है, ऐसे करके बात करता था। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पटियाला से है, जहां जिले के गांव नीलपुर में महिला के संस्कार के बाद सुबह जब महिला की अस्थियां चुनने के लिए परिजन श्मशान घाट में पहुंचे तो वहां पर उनको दाह संस्कार की जगह पर एक बकरे और मुर्गे की कटी हुई गर्दन और शराब की खाली बोतलों के साथ तांत्रिक क्रिया का सामान मिला। परिजनों ने यह आरोप लगाया कि यहां पर किसी ने तांत्रिक क्रिया करने के बाद बकरा और मुर्गे की बलि दी है। इस पूरी घटना के बाद परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने मिलर्स और आढ़तियों की समस्याओं को उठाया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि मिलर्स और आढ़तियों की मांगें जायज हैं और केंद्र सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਰ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। भी जो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री साहब आए थे, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे,
तो प्रहलाद जोशी जी हमारे जो एफसीआई के मिनिस्टर हैं वो, और मैं एज ए रेलवे मिनिस्टर पंजाब से मिनिस्टर आता हूं दिल्ली सेंटर में, तो हमारी जिम्मेवारी है ये। तो हमने ये भरोसा 100% उनको दिवाया है भी जो एक एक दाना जो है उसका तो पैसा चला ही गया। 44,000 करोड़ आपके पास जा चुका है खरीद के लिए, और उसमें जब खरीद हो जाएगी तो वो जिम्मेवारी हमारी है, केंद्र सरकार की है। जो खरीद हमने करनी है तो लिफ्टिंग की बात, रखने की बात, उसे बाहर ले जाने की बात, जो टाइम हो गई, जिस तरीके से मूवमेंट करनी है, बिल्कुल किसी को इसको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये पता नहीं कौन ऐसी अफवाह फैला के वहां पे ये चीजें फैला रहा है, किसान को कोई लूटना चाहता है, किसान की कोई उनको खराब करना चाह रहा है, पर मैं इंश्योर करता हूं सब आड़तियों को, सब शेलर वालों को, आप पिछली बार अगर कोई कमी रही है उसके ऊपर इस बार ध्यान मत दीजिए। पिछली बार कई चीजें अलग थी, लेकिन इस बार भी बड़ी बम्पर क्रॉप है, बड़ी अच्छी क्रॉप है। वहीं उपायुक्त महावीर कौशिक ने 2 रोज पहले नई अनाज मंडी भिवानी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। इस दौरान उन्हें पानी की समस्या को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। साथ ही उन्हें निरीक्षण करने पर बूस्टिंग स्टेशन की लचर व्यवस्थाएं मिली, जिस पर उपायुक्त नाराज दिखाई दिए और संबंधित विभाग को व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए थे, जिसके चलते जन स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। आपको बता दें कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नई अनाज मंडी भिवानी के बूस्टिंग स्टेशन पर पहुंचे और व्यवस्थाओं को जांचा। मौके पर कई खामियां मिली। उन्होंने कहा कि जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। तो वहीं फरीदाबाद में बादशाह खान सिविल अस्पताल स्थित दशहरा ग्राउंड मैदान में दशहरे के दूसरे दिन भरत मिलाप का आयोजन किया गया। इस मौके पर दूसरे दिन भी मेले में घूमने के लिए भारी संख्या में भीड़ पहुंची, जहां पर एक के बाद एक 5 बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए और उन बिछड़े हुए बच्चों को मेले में घूमने के लिए ले आए अन्य लोगों द्वारा फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल स्थित पुलिस चौकी में पहुंचाया गया। लेकिन बच्चों के माता पिता को खोजने के लिए एक बड़ी चुनौती अब साबित हो रही थी, क्योंकि दशहरे के मैदान में दशहरे के दिन लगाए गए सभी अनाउंसमेंट लाउडस्पीकर को हटा दिया गया था और बच्चे केवल अपना नाम और अपने माता पिता का नाम के अलावा कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। उनमें से किसी को भी मोबाइल नंबर याद नहीं था। ऐसे में एम्बुलेंस संचालक गुड्डू और निजी एम्बुलेंस संचालक मुकेश तंवर ने बच्चों के अभिभावकों को खोजने की मुहिम शुरू की। मेरे हाथ में आ गया तो मेरे वहीं फरीदाबाद में सब्जी की स्वाद बढ़ाने वाला टमाटर सब्जी मंडी में बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है। सब्जी मंडी में टमाटर 100 रुपए किलो हो चुका है। लोग जहां 1 किलो खरीदते थे, अब उन्हें आधा किलो या 1 पाव ही खरीदकर अपना सब्जी का स्वाद बढ़ाना पड़ रहा है। सब्जी खरीदने आए लोगों ने यह कहा कि बाकी सब्जियां जैसे फूल गोभी 50 से 60 रुपए किलो, बंद गोभी 50 रुपया किलो बिक रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महंगा टमाटर बिक रहा है। वहीं महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अंकित यादव को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज अधिवक्ताओं ने धरना दिया। धमकी देने का आरोप एक हिस्ट्री सीटर सतीश उर्फ फर्जी पर लगाया गया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन 8 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है और अधिवक्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिले के लगभग 3500 वकील सस्पेंड कर धरने पर गए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। फतेहाबाद के जाखल में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा द्वारा मार्केट कमेटी में 3 घंटे के लिए सांकेतिक धरना दिया गया। किसानों ने रोष जताया कि सरकार द्वारा धान की खरीद नहीं की जा रही है। किसानों ने कहा कि राइस मिल एसोसिएशन की सरकार से मीटिंग हो चुकी है, लेकिन किसानों का कोई समाधान नहीं हुआ है। सच्चाई तो यह है कि किसान की फसल नहीं बिक रही है। किसानों ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों को कोई दिक्कत आई तो उन्हें मजबूरन कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। 3 घंटे रेल रोकी है भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहन संयुक्त किसान मोर्चा जे एक आधा दिन में उन्हें की मीटिंग है, फैसला ले लेगा। कल नू शायद 15 तरीक को मीटिंग है।
तो वहीं थानेसर अनाज मंडी में हालात ठीक नहीं लग रहे। अनाज मंडी में महज 43% ही उठान हो पाई है और आरती बताते हैं कि खुले आसमान के नीचे लोगों का धान पड़ा है। किसान दुखी हैं। उनका कहना है कि आगे खेती ही नहीं करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां मच्छरों का प्रकोप लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब तक डेंगू के 75 मामले सामने आए हैं, जबकि मलेरिया के 25 मामले आए हैं। इसको लेकर फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि करीब 40 टीम डेंगू मलेरिया के रोकथाम के लिए धरातल पर काम कर रही है। जहां पर भी मामले सामने आते हैं वहां पर फॉगिंग की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। इसके अलावा आवारा पशुओं और पक्षी के लिए रखे गए पानी को बदलते रहें ताकि वहां पर लार्वा न पनपे। तो खबर पलवल से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक पर पलवल विधानसभा चुनाव में धांधली कराने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दलाल ने कहा कि पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन और जिला प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर मतगणना वाले दिन सुबह 3 बजे ईवीएम मशीनों वाले कक्ष के कैमरे बंद कर गड़बड़ी कराई। उनका कहना है कि कैमरे बंद होने की शिकायत तुरंत निर्वाचन अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक से की गई, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगली खबर पटियाला से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि एनआईए द्वारा भगौड़ा घोषित किए गए गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के एक करीबी सहयोगी को पटियाला पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सभी मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि एनआईए ने गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था और वो फिलहाल हिरासत में है, लेकिन गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों पर उसके साथियों ने हत्या का आरोप लगाया। तो वहीं डीसी मोहाली और एसएसपी मोहाली डेराबस्सी के सरकारी कॉलेज में बनाए गए पंचायत हेड सेंटर में डीसी मोहाली आशिका जैन ने उसका निरीक्षण किया। आपको बता दें कि कल होने वाले पंचायत चुनाव के संबंध में डेरा बख्शी राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए मुख्य केंद्र से सरकारी कर्मचारियों को चुनाव संबंधी सम्मान पत्र जारी किए गए। विशेष रूप से पहुंचे एसएसपी मोहाली ने पुलिस कर्मियों को उनकी जिम्मेदारी को सौंपा और ड्यूटियों संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। डीसी मोहाली ने कहा कि पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।